एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। सूत्र निखिलम से देखा था हमने गुणा करना और एकाधिक पूर्ववर्ती विधि से। आज हम देखेंगे यहाँ पर सूत्र एक न्यूनयन पूर्ववर्ती विधि से गुणा करना। हमारे पास टॉपिक हमारा आ गया सूत्र एक न्यूनयन पूर्ववर्ती विधि से गुणा करना। तो इसके लिए देखेंगे हमारे पास सूत्र एक न्यूनयन पूर्ववर्ती विधि कब लगा सकते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 137 को हमें गुणा करना है 9999 से। तो ध्यान में रखना है कि हमारे पास जब भी दो संख्याएं होती है उनमें से एक संख्या ऐसी हो जिसके सभी अंक क्या होंगे 9 होंगे, तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे यहाँ पर सूत्र एक न्यूनयन पूर्ववर्ती विधि। तो जैसे 49 में मल्टीप्लाई करूँ पास 99 होगी 125 इंटू हमारे पास 9 होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है जिसमें कि सभी अंक इसके रूप में 9 के रूप में, अर्थात सभी क्या है 9 ही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कि जो 9 के अलावा अंकों वाली जो संख्या है उसको तुम क्या कहते हैं गुण्य कहते हैं। ठीक है, जो 9 के अलावा जो अंकों वाली संख्या 9 के सिवाय वो अपने पास क्या होगी गुण्य होगी, और जो 9 वाले अंकों वाली जो संख्या है उसे हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे। तो गुण्य और गुणा दोनों में अंतर पता होना चाहिए। जिसमें 9 है वो गुणा है और जिसमें अपने पास अलग अलग संख्या या डिजिट्स हैं वो क्या होगा हमारा गुण्य होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर LHS और RHS बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दो बनाएंगे। अब LHS में क्या करना होता है LHS के अंदर करेंगे गुण्य -1, गुण्य चाहे जो भी हो उसमें से क्या कर देंगे 1 को प्लस कर देंगे। स्लैश RHS में क्या करेंगे जो हमारे पास गुणा करेंगे उसमें से जो हमारा बायां पक्ष में निकाला है LHS उसको क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो एक न्यूनयन पूर्ववर्ती विधि में करना क्या है कि गुण्य -1 स्लैश गुण्य -LHS। और ये कब करेंगे जब हमारे पास गुणक में अंकों की संख्या या तो गुण्य से क्या हो ज्यादा हो या इसके बराबर हो। कम होने पर हम ये नहीं करेंगे, कम होने पर बताऊंगा कैसे करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं गुण्य कितना हमारा 137 है -1 स्लैश गुणक हमारा है 9999 माइनस LHS की बात करते हैं। पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS हमारा 137 माइनस 1 कितना होगा 136। तो जो 136 है LHS हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है हमें, वो क्या करना है इसमें से माइनस करना है लेस करना है ये स्लैश। तो देखेंगे हमारे पास 9999 में से 136 लेस करते हैं तो कितना आया 9 में से 6 गया कितना बचेगा हमारे पास 3, 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 6, 9 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 8 और 9 ऐसे कैसे यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद में जो हमारे पास लेस है इसको क्या कर देते हैं हटा देते हैं 1 3 6 9 8 और 6 3 कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ध्यान में रखना है इसकी जो प्रोसेस है वो क्या होगी LHS और RHS। LHS में हम करेंगे गुण्य -1 और RHS में करेंगे गुण्य -LHS। जो LHS में हमने यहाँ पर निकाला है उसको माइनस करना है। तो गुण्य कौन सा होगा जिसके अंदर 9 के अलावा या 9 के साथ साथ अन्य अंक भी उपस्थित हो, और गुणक कौन सा होगा जिसके अंदर सभी अंक कौन से हैं 9 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमें 46 को 99 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 46 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा इसमें LHS और RHS प्रोसेस वही रहेगी। LHS में करना क्या होगा गुण्य -1
स्लैश RHS के अंदर गुणक माइनस LHS। LHS की जो वैल्यू होगी वो क्या करनी है यहाँ पर माइनस करेंगे। हम देख लेते हैं इसमें जो 46 है ये तो क्या होगा हमारा गुणा होगा, क्योंकि इसके अंदर 9 के अलावा अंक है और हमारे पास जो जिसके अंदर सभी अंक हैं 9 है वो क्या हो गया हमारा गुणा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आएगा गुणा हमारा कितना है 46 माइनस 1 स्लैश गुणक की बात करें गुणक हमारा है 99 माइनस LHS को सोल्व कर लेते हैं। 46 माइनस 1 कितना होगा 45 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 45 अर्थात 45। अब जब यहाँ पर 99 से 45 घटाएंगे तो 9 से 5 कितना हो गया 4 बच गया और 9 से 4 कितना हो गया 5। अब बाकी वही प्रोसेस है अपने पास। लास्ट में आकर हमें क्या करना होता है स्लैश को इस लाइन को क्या करना है हटाना है। तो 45 और यहाँ पर कितना जाएगा 54। तो हमारा उत्तर आ गया 4554 जो क्या है 46 और 99 का गुणा है। तो हम कर सकते हैं एक सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से गुणा। हमने यहाँ पर एक लेस किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सूत्र है वो कौन सा है एक न्यूनयन पूर्वेण। न्यूनयन का मतलब का और पूर्वेण मतलब पहले वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त विधि द्वारा गुणा करना। सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त विधि से गुणा करना। सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त विधि आप लोगों ने पढ़ी है 9th क्लास में। सूत्र कोड 9th या इससे छोटी क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा इसको। तो हमारे पास सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4054 को हमें गुणा करना है 2129 से। ठीक है तो हमें यहाँ पर संख्या लेनी 4054 को 2129 से गुणा करना है। सामान्य रूप से आप लोग कर सकते हैं। हम बात करेंगे सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त विधि से। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कुल अंकों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तुम्हारे पास यहाँ पर कुल अंकों की संख्या ये हमारी कितनी 8। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके लिए इस स्थिति में हम यहाँ पर स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ कितने बनेंगे तो वो देखो यहाँ पर स्तंभों की संख्या बराबर में ये होता है हमारे पास कुल अंकों की संख्या -1। ठीक है अब जब हमारे पास कुल अंकों की संख्या यहाँ पर इसमें 4 है तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर जैसे मान लो 129 होता केवल तो हम क्या करते थे 1 से पहले क्या लगाते यहाँ पर 0। 4 अंक पर 4 क्या होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 4 ऊपर है। ठीक है तो हम यहाँ पर कुल अंकों की संख्या वैसे निकाल सकते हैं 2 से गुणा करके 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। हमारे पास यहाँ पर आएगा 8 - 1 = 7। तो कुल स्तंभों की संख्या कितनी जाएगी 7 होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर 7 स्तंभ बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7। 7 हमने कॉलम बना लिया यहाँ पर। अब देखो 7 कॉलम में लिखना क्या है
क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो इकाई का स्तंभ है, ठीक है, 4 और इसका इकाई का कितना है 9। इसको लिखो पहले कॉलम में 4 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 9। दूसरे स्तंभ की बात करते हैं, पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरे स्तंभ में इकाई का स्तंभ में इकाई वाला कॉलम भी लेना है, तो कौन सा लेना है, दाई वाला कॉलम भी लेना है। इसका भी दाई का लेंगे और इसका भी लेंगे। हमारे पास यहाँ पर संख्या लिखेंगे 54 54 और इसके नीचे लिखेंगे 29। ठीक है, पहले हमने एक कॉलम लिखा फर्स्ट कॉलम में, दूसरे कॉलम में दोनों कॉलम लिखने हैं, तीसरे कॉलम में तीनों लिखने हैं और चौथे कॉलम में 4। तो तीसरा कॉलम हमारे पास रहेगा यहाँ पर 0 100 और यहाँ पर रहेगा 129। ठीक है, चौथा कॉलम हमारे पास ऐसे कैसे लिख जाएंगे 4054 और 2129। 4 कॉलम हो गए। पांचवें कॉलम की बात करेंगे तो पांचवें कॉलम के लिए हमने क्या किया था, अभी फर्स्ट कॉलम में यहाँ से स्टार्ट किया था। अब जो हमने स्टार्ट किया था उनको क्या कर देना, छोड़ दे जाना है। ठीक है, जैसे पहले कॉलम में क्या लिखा था 4 और 9, तो हमारे पास जो चौथा कॉलम आ गया इसमें से जो पहला कॉलम है इसको हटा दो यहाँ से, वो हमारा कौन सा कॉलम बन जाएगा 5। तो यहाँ पर आएगा 0 4 0 5 2 1 और 2। 4 और 9 का हमने क्या कर दिया यहाँ से हटा दिया। अगला कॉलम इसके लिए एक और कॉलम बन कर दो, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 40 और 21। नेक्स्ट कॉलम में 7 हुआ उसमें एक और कॉलम बन कर दो, तो लास्ट में हमारे पास यहाँ बच जाता है 4 और 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कॉलम बनाने में। स्टार्ट इधर से करना है हमेशा, जिस तरीके से गुणा करते हैं हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो बाद में सॉल्व करते हैं। तो हमेशा स्टार्ट इधर से करेंगे, पहला कॉलम पहले कॉलम के लिए, दूसरे कॉलम में ये दोनों आ जाएंगे, तीसरे में ये तीनों आएंगे और चौथे कॉलम में ये 4 आएंगे। अगर एक और होता है हमारे पास 5 कॉलम में 5 हो जाते हैं। ठीक है, अब उससे आगे में क्या करना होगा, अगर हमने सभी संख्याएं लिखी हैं तो एक एक कॉलम यहाँ से छोड़ते जाएंगे, तो अगले हमारे पास जो कॉलम है स्टेप्स है वो बनते जाएंगे। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे सबको आ जाना चाहिए। तुम आगे देखते हैं तो हमारे पास देखो ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब हम क्या करेंगे आपस में तिर्यक गुणा। जो हमारे पास संख्याएं हैं उनको नीचे से ऊपर की ओर क्या करना है, गुणा करना है तिर्यक। तो हमारे पास यहाँ पर 4 और 9 ही है, तो 9 को किससे गुणा करेंगे 4 से करेंगे। अब यहाँ पर 54 और 29 है। ठीक है, दो अंकों की संख्याएं हैं तो ऊर्ध्व तिर्यक तिर्यक रूप में 2 को 4 से और 9 को 5 से गुणा करेंगे। तीसरे कॉलम में 9 किससे गुणा होगा 0 से। ठीक है, 1 किससे हो जाएगा 4 से, पहले किनारा होगा और उसके बाद जो बीच में बच गया हमारे पास 2 और 5 केवल अकेला बचा हुआ है, तो अकेला क्या होता है अपने पास सीधा गुणा होता है, अपने पास कितना हो जाएगा 2 को 5 से गुणा। अगला 9 को किससे करेंगे हम 4 से करेंगे, 2 को 4 से गुणा किया, पहले किनारे वाला गुणा कर देंगे। उसके बाद में 1 को करेंगे 5 से और 2 को करेंगे किससे 0 से। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ पर एक कॉलम बचता तो हम इसकी वजह से सीधा गुणा कर देते हैं, ठीक है 2 को 5 से किया वैसे, लेकिन यहाँ पर दो अंकों की संख्या ही संख्या करेंगे क्लियर गुणा करते हैं। आगे देखते हैं 2 को हमने गुणा किया 4 से, तो इस 2 को किया हमने 5 से और 1 को कर रहे हैं हम 0 से। ठीक है, अगला इस 1 को हम करेंगे 4 से गुणा, 2 को करेंगे 0 से गुणा और 2 को किससे करना है 4 से। तो हमने यहाँ पर लिखी है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 9 को 4 से गुणा किया हमने तो कितना आया 936। ठीक है, अगले कॉलम में 5 को 9 से गुणा किया कितना हो गया 9 पंजे 45 और बीच में क्या लगाना हमें प्लस। 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, फिर स्लैश अलग अलग करके जाना सब कॉलम। 9 को 0 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 9 को 0 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस में 1 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 4 प्लस में 2 को 5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 10। जैसे जैसे हमने एरो लगाए हैं उसी तरीके से गुणा करते जाना और जोड़ते जाना। ठीक है, अगला कॉलम 9 को 4 से गुणा किया हमने कितना आ गया 36, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 और 1 को 5 से गुणा करने पर 5। नेक्स्ट कॉलम में
2 को 4 से गुणा किया हमने 8, 2 को 5 से किया 10 और 1 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो 1 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा 4 आएगा और 2 को 0 से गुणा करने पर कितना आएगा 0 आएगा। लास्ट कॉलम 2 को 4 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया है जैसे जैसे हमने एरो लगाए थे गुणा करने के लिए बस उसी प्रकार से गुणा किया है। अगर एक से ज्यादा संख्याएं हैं तो क्या करना है गुणा करने के बाद उनको जोड़ना है, नहीं तो ऐसे कैसे इसको लिख देना है। अगली स्टेप में हमारे पास देखो जितने भी कॉलम है उन सभी के अंदर पहले जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पे कितना है 4, ये हमारे पास हो गया 18, 36 और 8 44, 44 और 5 कितने हो गए 49, 4 और 10 कितने हो गए 14, 45 और 8 कितने हो जाएंगे 53 और लास्ट में हमारे पास कितना हो जाएगा 36। ऐसे कैसे हमने लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास हमने सभी को जोड़ दिए। अब हर कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए एक ही अंक बचना चाहिए, ठीक है। हर कॉलम में एक ही अंक रहना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं इकाई का अंक रखते हैं और जो दाई का अंक होता है उसको क्या कर देते हैं इससे अगले वाले कॉलम में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं 8, 4, 18, 49, 14। जो हमारे पास यहाँ पर 36 है, 36 में से 6 तो हमने क्या लिया यहाँ पर इसको ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। और जो 3 है 3 को क्या कर देंगे इसके अंदर जोड़ देंगे, पहले जोड़ देंगे कितने जाएंगे 56। यहाँ पर एक अंक बच गया। अब अगले कॉलम में क्या होना चाहिए एक अंक होना चाहिए, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से चलेंगे लास्ट में। नेक्स्ट 8, 4, 18, 49। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 6 पैसे कैसे रहेंगे इकाई का अंक है 5 है, 5 को क्या कर दिया दाई के अंक को इसके अगले कॉलम में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19, कितना बचेगा 6 और लास्ट में कितना बचेगा 6। यही प्रोसेस आगे 8, 4, 18 और 49 है। अब देखो यहाँ पर इकाई का अंक कौन सा है 9 है, 9 को ऐसे कैसे रखना है और जो 1 है 1 को हम क्या कर देंगे 49 में जोड़ देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 50 और यहाँ पर कितना आएगा 9, 6 और 6, ठीक है। आगे 8, 4। अब देखो 0 में ऐसे कैसे रखना है 5 में करना है जोड़ना है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18 और 5 कितने हो गए 23 और यहाँ पर 0, 9, 6 और 6, ठीक है। अगली स्टेप में हमारे पास जो दो अंकों की संख्या 23 है इसमें से इकाई के 3 को ऐसे कैसे रखेंगे और 2 को कर देंगे इससे अगले कॉलम में जोड़ना है। तो 2 और 4 कितने जाएंगे 6। तो हम आगे करते हैं इसको करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 और 4 कितने हो गए 6, यहाँ पर बचेगा 3, 0, 9, 6 और 6। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रत्येक कॉलम में कितने अंक है एक अंक है। जो लास्ट वाला कॉलम है इसके अंदर 2 अंक 3 अंक हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉलम होंगे उन सभी में क्या होना चाहिए केवल एक अंक होना चाहिए। इसलिए हमारे पास यहाँ पर सभी के अंदर एक अंक हो गया, ठीक है। तो हमारे पास हम यहाँ से स्लैश को हटा देते हैं और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को ऐसे कैसे लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा 8, 6, 3, 0, 9, 6 और 6। ये हमारा है 4000 का 2129 से गुणा। इस विधि से सूत्र ऊर्ध्व क्रिया विधि से गुणा करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आपके बुक में क्वेश्चन भी दे रखे हैं और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ये हमारा आंसर है। विधि को एक बार दोबारा से देखिए, अगर समझ में नहीं आई है तो, और समझ में आ गई है तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
362, इसको हमें गुणा करना है 143। अगर सूत्र ऊर्ध्व विधि से गुणा करना आपको आ गया है तो एक बार खुद करें इसको, उसके बाद में आंसर चेक करें। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सूत्र ऊर्ध्व विधि से गुणा करना है 362 को 143। यहाँ पर अंकों की संख्या समान है सभी में। अब देखते हैं स्तंभों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले तो लिखते हैं कुल अंकों की संख्या, और कुल अंकों की संख्या हमारे पास यहाँ पर होगी 3 है। 3 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 6, या तो वैसे देख सकते हैं 3 और 3 6, तो 6 माइनस 1 सॉरी कुल अंकों की संख्या हमारे पास है 6। स्तंभों की संख्या देखते हैं तो स्तंभों की संख्या हमारे पास आएगी इसमें स्तंभों की संख्या बराबर में कुल अंक माइनस 1, और कुल अंक कितने हैं 6 हैं। 6 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 5। हमारे पास स्तंभ कितने होंगे टोटल 5 होंगे, कॉलम कितने बनेंगे 5। तो यहाँ पर 5 कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ। प्रोसेस वही है। इकाई के इसका हमारे पास कॉलम है 2 और 3 का, वो फर्स्ट कॉलम होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3। सेकंड कॉलम बनाने के लिए डाइकिन भी ले लेंगे इसके साथ में, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 2 4 और 3। थर्ड कॉलम के लिए अगला कॉलम भी लेना है 3 6 2 1 4 और 3। 3 कॉलम हो गए। 3 संख्या थी, 3 अंक हमारे पास। हमारे पास अब इससे आगे करेंगे क्या इधर से, ठीक है, राइट हैंड साइड से हम क्या करते जाएंगे एक एक कॉलम को यहाँ से हटाते जाएंगे। तो चौथा कॉलम बनेगा 36 और 14। पांचवा कॉलम बनेगा 3 और 1। कॉलम बना लिया हमने। अब ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करना है। 3 को 2 से करेंगे, 3 को 6 से, 4 को 2 से, 3 को 3 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, 4 को 6 से गुणा, 4 को 3 से किया और 1 को 6 से, और लास्ट में 1 को हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। कॉलम वाइज सोल्व करेंगे इसको। 2 को 3 से गुणा किया, हमारे पास कितना आ गया 6। अगले कॉलम में 3 को 6 से गुणा किया, कितना आ गया 18। 4 को 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, प्लस 2 को 1 से किया, हमारे पास कितना आ गया 2। 6 को 4 से करेंगे, कितना आएगा 24। नेक्स्ट 4 को 3 से गुणा किया, कितना आया 12, प्लस में 1 को 6 से गुणा करने पर कितना आएगा 6। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3। ठीक है, क्लियर है। हमने ऊर्ध्व तिर्यक विधि में क्या करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तिरछा गुणा करना है, और उसके बाद में गुणा करने के बाद में तो यहाँ पर सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक से ज्यादा संख्याएं हैं, इसके अंदर एक से ज्यादा अंक होंगे संख्या में, तो हम क्या करेंगे उनको जोड़ना है गुणा करने के बाद में। अगले स्टेप में 3 12 और 6 कितने हुए 18, 9 और 2 11, 11 और 24 कितने हो जाएंगे 35, 18 और 8 कितने आ गए हमारे पास 26, और अगला 6। अगली स्टेप में हम देखते हैं हमारे पास सभी जो हमारे पास कॉलम है इन सभी में क्या होना चाहिए केवल एक एक अंक होना चाहिए। लास्ट वाले कॉलम में 1 अंक है, इसको कुछ नहीं करना है। अगले कॉलम में 2 अंक है 26, तो हमारे पास जो इकाई का अंक 6 है इसको तो यहीं पर रखेंगे, और जो 2 है इसको क्या कर देंगे इससे पहले वाले कॉलम में जोड़ देंगे। 3 18 35 और 2 कितने हो गए 37, यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर 6। अगला हमारे पास यहाँ पर 2 अंक हैं 37 में, तो 3 को हम क्या कर देते हैं दाएं के अंक को जोड़ देंगे। 18 में कितना बचेगा 3, 18 और 3 21, और यहाँ पर 7 6 और 6, यहाँ बच गया 3। अब देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर भी 2 अंक हैं, तो जो 2 है इसको क्या करते हैं इससे पहले वाले कॉलम में जोड़ देते हैं। कितना जाएगा 3 और 2 5, 1 7 6 और 6, सभी में एक एक अंक आ गए, तो हम क्या करेंगे लास्ट में
हमारे पास सॉरी स्लैश को हटाते हुए 5, 1, 7, 6 और 6 51,766 क्या होगा इसका आंसर होगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सूत्र पूर्वोत्तरीय विधि द्वारा गुणा हम कर सकते हैं, चाहे 2 अंकों की संख्या हो, चाहे 3 की हो, 10 की हो। हम सूत्र पूर्वोत्तरीय विधि द्वारा कितनी बड़ी संख्या की गुणा को हम यहाँ से कर सकते हैं। मेथड वही रहेगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन करना आपको आनी चाहिए। अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ से ये सभी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से देख कर भी इसको डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 12 या आप लोग दो करना है होमवर्क में। 2413 को गुणा करना है 3124 से। कौन सी विधि से? पूर्वोत्तरीय विधि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 2413 का गुणा करना होगा 3124 से पूर्वोत्तरीय विधि द्वारा। तो आपको एक दो करना है। अगला मेथड देखते हैं हम। अगला हमारे पास प्रोसेस है वो है सूत्र निकलन द्वारा भाग करना। ये भाग देंगे तो यहाँ पर सूत्र निकलन विधि द्वारा क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हम देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 13 में सूत्र निकलन विधि द्वारा क्या करना है? भाग देना है। अब भाग देना तो हमारे पास सबसे पहले परमित्र अंक के पूरक अंक निकाल सकते हैं इसका। हमारे पास देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें करना क्या है? यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ पर पहला कॉलम, दूसरा द्वितीय कॉलम, द्वितीय खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। तीन कॉलम हमने यहाँ पर बना लिया। प्रथम खंड में क्या करेंगे? हमारे पास ये सभी आप लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, जिसके अंदर भाग दिया जाता है। और जिसका भाग देते हैं वो क्या होगा? हमारा भाजक होगा। तो भाजक होगा तो हम लिखेंगे प्रथम खंड में लिखेंगे कितना है भाजक हमारा? 889। क्लियर है? इसमें अंकों की संख्या कितनी हमारी? 3 है। अंकों की संख्या कितनी है? इसमें प्रथम खंड में जो हमने लिखा है भाजक, उसमें अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 अंक जो हमारा भाज्य होगा, इसमें पीछे से 3 अंक कहाँ लिखने हमें? तृतीय खंड में लिखने। जितने अंक इसमें होंगे भाजक में, उतने ही अंक जो पीछे से लिखेंगे हम कहाँ से? राइट हैंड साइड से। भाज्य के 3 अंक कहाँ लिखने हमें? तृतीय खंड में। कितना है? 0, 3 और 4, 34। ठीक है। इसके अलावा जितने भी अंक बच रहे, चाहे यहाँ पर 1 बचे, 2 बचे, 3 या 4, जितने भी अंक बच रहे हैं उन सभी को हमें द्वितीय खंड में या मध्य खंड में यहाँ पर हमें लिखना है। और कितना है? 111। सबसे पहले यहाँ पर खंड बनाना है सभी को। ठीक है, कैसे बनाएंगे? भाज्य और भाजक हम जानते हैं। जिसमें भाग देते हैं वो तो भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है? हमारा भाजक। 3 खंड बना लिया हमने, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। तो प्रथम खंड में हमेशा किसको लिखना है? हमें भाजक को, चाहे 1 अंक का हो, 2 का हो या 3 का हो। तो 3 अंक है हमारे पास यहाँ पर भाजक में। तो भाज्य के
पीछे से राइट हैंड साइड से 3 अंकों को हम क्या करते हैं तृतीय खंड में लिख देते हैं और बाकी बचे हुए अंक कहाँ पर लिखेंगे द्वितीय खंड में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं जो हमारा भाजक है 889 का पूरक अंक क्या होगा? ठीक है, पूरक अंक या परमित्र अंक जिसको हम कहते हैं, हमारे पास इसका आधार देखें हम तो इसका आधार कितना होगा 1000। तो पूरक अंक की बात कर रहे हैं, पूरक अंक कैसे निकालेंगे? आधार 1000 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 111। 1000 में से 889 जो हमारा भाजक है इसको माइनस कर दिया हमने तो कितना बच गया 111 बच गया। वो भी क्या करना है तो पूरक अंक होगा प्रथम खंड में जो पर हमने भाजक लिखा है उसी के नीचे ऐसे कैसे लिखेंगे 889 के नीचे क्या करना है उसी को ऐसे कैसे यहाँ पर उतारना है। तो अब इसके आगे देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले द्वितीय खंड की बात करेंगे। द्वितीय खंड में जो पहला कॉलम है उसमें क्या है हमारे पास 1 है, 1 को ऐसे कैसे उतार दो। ठीक है, ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसे कैसे उतारना है। ठीक है, आगे दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम के लिए जो हमारे पास हमने यहाँ पर इस कॉलम से जो नंबर लिखा है 1 है, इसको हम क्या करेंगे 111 से क्या करेंगे गुणा करेंगे और 111 से 1 को गुणा करेंगे तो कितना आता है 111 ही आता है। 111 हमें क्या करना है, ये कॉलम तो कंप्लीट हो गया, अब इससे अगले वाले कॉलम में क्या करना है 111 को एक एक अंक को नीचे लिखते जाना है। तो 111 में कितने अंक है 3 अंक है तो 1 1 और यहाँ पर अगले कॉलम में 1। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब जो हमारे पास जो दूसरा कॉलम है इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, हमारे पास जितनी भी संख्याएं यहाँ पर 1 और 1 इन दोनों क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितने हो गए 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, जो भी संख्या हो 2 हो 1 हो तो 2 और 1 हो तो 3 हो जाते, 3 और 3 हो तो 6 हो जाते, जबकि यहाँ पर कितना हमारे पास 1 और 1 है इसलिए कितने आएंगे 2। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 है, जो हमारे पास अभी भी आया तो 2 को हम क्या करेंगे 111 जो पूरक अंक हमारे पास इससे क्या करना है गुणा करना है। तो 111 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 222। अब जो दूसरा कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है उसके नीचे हमने संख्या लिख दी है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इससे अगले वाले कॉलम में क्या करना है नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 222 है, एक एक अंक के नीचे यहाँ पर लिखते जाएंगे। क्लियर, तो आगे देखते हैं। अब जो तीसरा कॉलम है इसको कंप्लीट करेंगे। तीसरा कॉलम हमारा 1 1 और 2 कितना हो जाएंगे 4, एक में एक जोड़ दो, 2 में जोड़ा कितना हो गया 4। हमारे पास 3 कॉलम कंप्लीट हो गए द्वितीय खंड के। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो नया नंबर है वो कौन सा है 4 है, तो 4 को 111 से गुणा करते हैं कितना आएगा 444। 444 को ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो भी बचा होगा उसको नीचे लिख दो 4 4 और 4। अब यहाँ से आगे गुणा नहीं करना है इसको, बस यहाँ तक हो गया। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे कॉलम वाइज। 2 और 4 और 4 कितने हो गए हमारे 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? करना क्या है, प्रथम खंड द्वितीय खंड तृतीय खंड बना लिया हमने। प्रथम खंड में भाजक रखेंगे, उसके बाद में जितने अंक यहाँ पर है उतने ही अंक तृतीय खंड में लिखने हैं। कहाँ से भाजक से, राइट हैंड साइड से दाईं ओर से। बाकी बचे हुए अंकों को द्वितीय खंड या मध्य खंड में रखते हैं और उसके बाद में जो हमारा भाजक है उसका क्या निकालेंगे यहाँ पर पूरक अंक या परमित्र अंक। परमित्र अंक हमने निकाल लिया, उसको लिख दिया। उसके बाद में द्वितीय खंड का जो पहला कॉलम है उसको ऐसे कैसे लिखना है। अब जो हमारे पास यहाँ पर नंबर आ गया डिजिट आ गया उसको क्या करना है इससे पूरक अंक से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉलम कंप्लीट हो गया उसके नीचे उसको छोड़ते हुए आगे चलेंगे और जितने भी कॉलम हैं उन सभी के नीचे हम यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं। 111 आएगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आता है वहाँ तक इसको लिख लेना। उसके बाद दूसरा कॉलम कंप्लीट करते हैं, दोनों को जोड़ दिया हमने कितना आ गया 2 आ गया। 2 को
111 से गुणा किया, कितना आया 222। 222 आ गया हमारे पास, तो दूसरा कॉलम कंप्लीट हो चुका था। इसके नीचे ना लिखते हुए, इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। तीसरे कॉलम से इसको हमने लिखना स्टार्ट करके यहाँ तक, जहाँ तक जाता है वहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉलम कंप्लीट किया, इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 444। तीसरा कॉलम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए जो बाकी के आगे के जो कॉलम है वो क्या करना है, हमें फिल करना है, यहाँ पर इनको लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास यहाँ पर जो द्वितीय खंड कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे हमें इसको गुणा नहीं करना है। अब जितने भी नंबर्स थे उनको क्या करना, अपने को जोड़ देना है। इधर से जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 0 कितने आएंगे 7 आएंगे। क्लियर है? तो देखो हमारे पास इस कॉलम में तृतीय खंड में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर शेषफल मिलेगा। क्या मिलेगा? शेषफल। और जो मध्य खंड या द्वितीय खंड है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, भागफल। भागफल और शेषफल तो जानते हैं, भाग देने को जो मिलता है वो भागफल, और जो शेष बचता है वो क्या होगा हमारा शेषफल। तो शेषफल देखते हैं हमारा कितना है 798। और 798 क्या होता है, 889 से छोटा होता है। 889 से छोटा है तो हमें यहीं तक छोड़ना है। अगर 889 से बड़ा आता है, जैसे कितना आ गया 998 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे 889 को 998 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 889 क्या करते हैं, इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास जो भी बचेगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 0 और 1 7 आ गया, जो इससे क्या है छोटा है, ठीक है। हमने एक बार इसको घटाया इसमें से 998 में से, तो इसका भागफल कितना आता है 124। हमारे पास इसमें क्या कर देंगे, हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसको क्या किया एक बार घटाया भी तो है, इसके अंदर क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, तो हमारे पास भागफल आएगा वो कितना आएगा 125 और शेषफल क्या आएगा 107। कब? जब अगर हमारे पास यहाँ पर शेषफल कितना होता है 998 है, अर्थात जो 889 है भाज्य है, इससे क्या होगा बड़ा। यहाँ पर बड़ा नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 124 हमारा भागफल है और 798 हमारा शेषफल। यहाँ तक बताने के बाद भी लास्ट में लिखेंगे, अतः भागफल बराबर 124 और शेषफल बराबर 798। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो सूत्र टिकेलन द्वारा भाग करना सभी को आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो हमारे पास होमवर्क है जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको घर पर करना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा हल कीजिए। और सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा हल करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आएंगे योग करने के लिए, और उसमें पहला क्वेश्चन है 7 2 3 9 1 5 9 6 1 1 1 4 3 9 6 3
359। एक बात देखिए पूर्ण जैसे क्या करना आपको इसको योग करना है। दूसरा क्वेश्चन 907332155107। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको बैठाना है इस होमवर्क करो। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा 892758 और 62। और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। कर दो।